शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ रात भर जुल्म होता रहा। एक पाकिस्तानी होने पर मैं आज इस बात पर शर्मिंदा हूं जो शाह महमूद कुरैशी के साथ किया गया। शाह महमूद कुरैशी के साथ कल दिन में जो किया गया, जिस तरह घसीट कर लेकर गए, आपने वो देखा। और उसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में क्या इंकशाफ किया है, आपको इस व्लॉग में बताता हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया गया। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, एक साबिक वजीर हारजा की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, एक ऐसे इंसान की जो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता था, उसकी जिस तरह गिरफ्तारी हुई, और जिस तरह एक एसएचओ लेवल का बंदा अशफाक चीमा धक्के देकर लेकर गया, वो आपने देखा। आपको बताता हूं कि रात भर उस गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ, और उसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई क्या हुई। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी जुबान से क्या कहा। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जस्टिस समेत 3 जस्टिस साहिबान ने मुझे जमानत दी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को जमानत दी। मुचलका जमा कराकर मुझे जमानत का हुक्म दिया गया। मेरी रिहाई का रोबकार जारी होते ही 3 MPO जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, मैं कैसे अवाम के लिए खतरा हो सकता हूं। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैद हूं। मुझे रात आकर कहा गया 3 MPO वापस लेते हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं 26 तारीख को 3 MPO का ऑर्डर दिया गया, फिर वापस ले लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। मैं जेल की हदूद में था, वहां पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूं। ये उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जो लोग मुंसिब होते हैं। 5 मरतबा जो इंसान पार्लियामेंट का मेंबर बना, जो इंसान इलेक्शन जीता, और उसके साथ जो किया गया, एक मुल्क के साबिक वजीर हारजा के साथ जो किया गया, वो बता रहा हूं। इसके बाद मैं बताता हूं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ रात को क्या किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी। वो आपने वीडियो में देखा होगा। मेरी छाती में दर्द हो रही थी। कई बार मैंने कहा मुझे हस्पताल लेकर जाएं, लेकिन ये लोग मुझे हस्पताल नहीं लेकर गए, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। एक टीम आई और कहा कि 9 मई के लिए बयान रिकॉर्ड करना है। मैं 9 मई को कराची में था, बेगम की सर्जरी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई को ना लाहौर थे ना रावलपिंडी थे, लेकिन मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं 9 मई को कराची में था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब बताया कि जो उनके साथ रात को किया गया, मुझे आप सबको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि एक मुल्क के साबिक वजीर हारजा के साथ क्या बर्ताव रखा गया। आज सुबह तक किसी को नहीं पता था शाह महमूद कुरैशी साहब कहां पर है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया। 7 सर्दी की रातें हैं। ये लोग खुद तो बिस्तरों पर सुकून की नींदें करते होंगे, और एक मुल्क के साबिक वजीर हारजा को, जिसने इस मुल्क की खिदमत की, उसको ठंडे कमरे में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बताते हैं मुझे लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया और शोर मचाया गया। इस तरह के ये हथकंडे करते हैं। उसके अलावा शाह साहब कहते हैं कि मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। मुझे जहनी टॉर्चर दिया गया, जिस्मानी टॉर्चर दिया गया। दहशतगर्दी के मुकदमा में 90 रोज तक रिमांड हो सकता है। हमने FIA और पैमरा से रिपोर्ट ली है। इस सब में शाह महमूद के खिलाफ शवाहिद मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी शवाहिद सामने आए हैं। तमाम तर सबूतों को अदालत में पेश किया जाए। मैं पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। मैं पाकिस्तान और अदारों की आलमी दुनिया में सफाइयां देता रहा। ये शाह महमूद कुरैशी साहब आज अदालत में एक जज साहब को कह रहे हैं। क्या ये इंसाफ है?
شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب سے یہ سوال کیا ہے۔ جج نے کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی ہتھ کری کھلوا دی۔ قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں میں 9 مئی راول پنڈی ہی نہیں پنجاب بھی نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ بتایا تو شاہ محمود قریشی صاحب رونے لگ گئے۔ یہ ایک ملک کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔